अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा HTML की जो सीरीज चली है इसका लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 0 के अंदर हमने इंस्टॉलेशन वगैरह की थी एंड सेटअप वगैरह किया था ताकि हम जो है ना अपना स्मूथली कोड वगैरह कर सकें। तो चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के चैप्टर के अंदर हमने क्या चीज़ें कवर करनी है एंड देन जो है ना उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे HTML की छोटी सी हिस्ट्री देखेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बकाया आप लोग जो है ना इसकी HTML की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जाके इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारा बेसिक HTML पेज बनाएंगे। फिर हमारी जो वेबसाइट होती है AI को इस्तेमाल करके हम किस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बनाएंगे। एंड इसके बाद हम देखेंगे हाउ वेबसाइट वर्क्स, मतलब वेबसाइट जो है ना वर्क किस तरह से करती हैं। फिर हम देखेंगे HTML के अंदर कमेंट्स क्या चीज़ होती है। एंड इसके बाद हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए जो टैग्स इस्तेमाल होते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। जो हमारी HTML लैंग्वेज है इसके अंदर सारे हमारे टैग्स ही होते हैं। टैग्स को इस्तेमाल करके हम अपनी पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलें आज की क्लास की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये वाटपॉइंट की तरफ से आपको कोर्स फ्री में करवाया जा रहा है। एंड यहाँ पे हम हिस्ट्री की तरफ आते हैं। टिम बेर्नर्स-ली जो है ना इसने 1980 से 1990 के दरमियान जो है ना इसका वेबसाइट के लैंग्वेज का जो है ना बनाया था। और उस वक्त तकरीबन 18 इन्होंने ना टैग बनाकर एक बेसिक सी वेबसाइट बनाई थी। और ये जो है ना हमारी फर्स्ट वेबसाइट इन द वर्ल्ड है जो हमारी लाइव हुई थी। अभी भी ये हमारे पास लाइव है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इसी तरह से आपको इंटरफेस इसका शो करेगा। बताया मैं आपको स्लाइड्स दे दूंगा, यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है ना लिंक लगाया हुआ है। आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपके पास ये वाली वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। आप जाके इसको वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और जो 18 टैग्स लगाए थे वो सारे 18 के 18 टैग्स जो है ना यहाँ पर भी उन्होंने लगाए हुए हैं, ताकि जो है ना पहली जो वेबसाइट उसने लाइव की थी ना उसके अंदर ये इस्तेमाल किया था। बकाया इसकी हिस्ट्री मैं बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे निकलती जाएंगी। अब अगर आप लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं कि HTML बनी कैसे हैं, क्या क्या इसके अंदर मुश्किलात हैं, सारी चीज़ें, वो HTML की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना जहाँ से हमने HTML जाके लिखते हैं गूगल पे, मैं यहाँ पे ओपन करके ही दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है ना HTML की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आ गई है। इसके अंदर आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, टैग्स मिल जाते हैं। कितने टैग्स जो है ना हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं आप लोग यहाँ से भी आके देख सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे ब्लॉग्स के अंदर आपको सारी चीज़ें एंड अबाउट के अंदर भी आपको यहाँ से सारी जितनी भी आपकी हिस्ट्री एंड डिटेल है वो सारी आपको यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ एंड देन यहाँ से हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं कि जो HTML का बेसिक पेज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या चीज़ होती है। यहाँ पर मैंने जो है ना साथ में कमेंट्स के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे VS कोड को ओपन करता हूँ। VS कोड को ओपन करने का तरीका ये होता है कि हमने सबसे पहले जो है ना अपना एक फोल्डर क्रिएट करना होता है। जैसे हमने जो हमारा 0 चैप्टर था उसके अंदर हमने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया था। यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर न्यू क्रिएट करने की जो शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा चैप्टर नंबर 01। ठीक है, आज हमारा 01 चैप्टर है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, शो यहाँ से शो मोर करूंगा, यहाँ पे ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं करूंगा, यही फोल्डर हमारा VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप लोगों ने जो है ना जो VS कोड को इंस्टॉल करते हुए तो जो चेक बॉक्स से आप लोगों ने नहीं किए, अगर नहीं किए तो आप लोग क्या करें, दोबारा VS कोड को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करते हुए उन 2 चेक पॉइंट्स को आप लोगों ने चेक कर लेना, फिर आपको ये वाला जो है ना इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं। आपको जो पुराने वाला है उसको अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जब आप उसको न्यू को इंस्टॉल करेंगे खुद ब खुद उसके अंदर चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का मैं नाम रख लेता हूँ index.html। ठीक है, तो अमूमन यहाँ पे जब भी हम कोई भी फाइल वगैरह क्रिएट करते हैं तो जो हमारी मेन फाइल होती है उसका नाम हम index.html ही रखते हैं। अगर यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी फाइल्स के अंदर कोड लिखा हुआ है, अबाउट भी लिखा, about.html है, contact.html है, इसके अलावा blog.html है, एंड जितने हमारे पेज होते हैं ना उतनी हमारी यहाँ पे फाइल्स होती हैं HTML की। लेकिन उनमें से जो मेन होती है ना वो हमारी इंडेक्स होती है। और जब हम किसी भी जगह पे कोड को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं तो वहाँ पर भी यही चीज़ समझी जाती है कि ये जो index.html है ये हमारी मेन फाइल है। और इसके बाद जो बकाया जो है ना वो इसके साथ लिंक की हुई है या उसके अंदर इसका कोड जो है ना किया होगा। बकाया इसके बारे में जो है ना मज़ीद आपको चीज़ें बाद में
आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएंगी। लेकिन अभी जो है ना हमने ये देखना है कि HTML का जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से जो हमारा एक्सप्लेनेशन मार्क होता है इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। Shift+1 करेंगे तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाता है, एंड देन मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है। मैं इसको स्क्रॉल करके इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, और स्क्रॉल कैसे किया इस चीज़ की भी मैंने सेटिंग आपको पहली क्लास के अंदर बता दी थी, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना एक चीज़ यहाँ पे मैंने कल आपको कुछ एक्सटेंशंस भी ऐड करवाई थी, इसके अंदर आपने एक और एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है लाइव प्रीव्यू के नाम से, ठीक है। ये आप लोग, ये कल मेरे से ज़हन से निकल गई थी, तो ये आप लोगों ने बीच में ऐड कर लेनी है। बकाया जो है ना इंस्टॉलेशन वगैरह मैंने आपको पहले बता दिया था। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या चीज़ है, ये हमारा डॉक टाइप HTML है, ठीक है। ये हमारा जो है ना यहाँ से हमारी HTML स्टार्ट हो गई है, एंड इसके बाद हमारा यहाँ से ये मिलके हमारा मीन्स के वेरिएंट बताती है कि ये हमारा डॉक टाइप HTML जो है ना हमारा ये सारा इसके अंदर कोड लिखा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने जो है ना इसको कहा है कि हमारी यहाँ से HTML स्टार्ट हुई है और यहाँ पे जाके हमारी HTML एंड हो जाएगी। और HTML के अंदर ना दो किस्म के टैग होते हैं, एक ओपन एंड क्लोज होता है, एक सिर्फ ओपन टैग होते हैं। तो अभी वो चीज़ जब हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे क्लोज टैग, जो सिर्फ ओपन टैग होते हैं उसके बारे में बता दूंगा उसके अंदर क्या फ़र्क होता है। लेकिन फिलहाल अभी जितने भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे ओपन एंड क्लोज हैं, सिर्फ इस मेटा के अलावा, ठीक है। ये मेटा देखें, सिर्फ मेटा जो है ना इसका कहीं पे भी हमारा टैग क्लोज नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, अब देखें हमारा यहाँ पे HTML टैग ओपन हुआ एंड वहाँ पे हमारा HTML टैग क्लोज भी हो रहा है। इसी तरह से हमारा जो हेड टैग है, हेडर है, वो हमारा हेड ओपन भी हुआ, क्लोज भी हुआ, एंड यहाँ पे बॉडी हमारी क्लोज भी हुई एंड ओपन भी हुई, ठीक है। इस तरह से HTML के अंदर हम जो भी टैग लगाते हैं उसको हमने बाद में क्लोज भी करना होता है। और यहाँ पे आप लोग देख लें टेक्स्ट का भी टाइटल हमारा ओपन हुआ है एंड यहाँ पे क्लोज भी हुआ है, ठीक है। मेटा टैग जो है ना ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ये बाय डिफॉल्ट आता है, इसको जो है ना अभी आप लोग रहने दें, ये थोड़ी सी एडवांस चीज हो जाती है। अगर मैं इसको समझाऊंगा तो फिर आपके जो है ना थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। तो ये हमारी 2-3 क्लासें हो जाएंगी ना, उसके बाद जो है ना इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे हमारा टाइटल हो गया, टाइटल का जो होता है, अगर मैं इसको यहाँ से लाइव प्रीव्यू में एक्सटेंशन ऐड करूंगा तो यहाँ पे हम जो है ना इसका लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं इसका जो प्रीव्यू है ब्राउजर के अंदर देखूँ, तो मैं यहाँ से ये जो हमें यहाँ पे लाइंस नजर आ रही है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमें ओपन इन ब्राउजर आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारा जो है ना ब्राउजर के अंदर यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। ये हमारी पहली वेबसाइट बन चुकी है, इसके अंदर हमने कुछ ऐड नहीं किया, इस वजह से हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, हम यहाँ पे ना इसको इस जगह पर देखेंगे एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ना कुछ लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ एंड देन यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। इसको मैं जूम किया मैंने स्क्रॉल बार के साथ, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल बार के साथ भी कर सकते हैं, एंड इसके अलावा हम जो है ना कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस का करके भी हम ब्राउजर को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो ना यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता जाऊँगा तो मैं काट कर यहाँ पे मैं यहाँ पे वर्ड पॉइंट लिखूंगा, मैंने इसको आके रिफ्रेश भी नहीं किया, खुद ब खुद यहाँ पे हमारा जो ना टेक्स्ट अपडेट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हम अपनी वेबसाइट जो है ना अपना मेन स्ट्रक्चर जो है ना हम क्रिएट करते हैं। और हमारी जो भी वेबसाइट होती है उसके अंदर जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा HTML टैग होता है, उसके अंदर हमारे 2 टैग होते हैं, एक हमारा हेडर टैग होता है और फिर हमारा बॉडी होता है, ठीक है। फिर बॉडी के अंदर भी हमारे 3 टैग होते हैं, वो हम जो है ना नेक्स्ट किसी बल्कि सेकंड क्लास के अंदर या थर्ड क्लास के अंदर देखेंगे कि बॉडी के अंदर हमने किस तरह से अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। अभी हमारा जो है ना इसके अंदर हमने जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। जो हमारा हेडर है ये हमारी हेडिंग के अंदर जो है ना चेंजिंग करता है। अगर मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऊपर जो है ना आपको इस जगह पे आप लोग इस जगह पे देखें, मैं यहाँ पे 1 मिनट, आपको इस जगह पे जो नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है ना ये वाला, ये आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट्स की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड पॉइंट, ठीक है। जैसे ही मैं वर्ड पॉइंट करके इधर आऊंगा, इधर अपनी वेबसाइट के अंदर आऊंगा, आप लोग अब जाके यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको वर्ड पॉइंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ना हमारा हेडर होता है, जो हमारी हेडर की सेटिंग होती है वो हम यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे हम इसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं एंड देन सारी चीजें हम यहाँ से जो भी हेडर के अंदर चेंजिंग होती है वो हम यहाँ से हेडर के अंदर से ही करते हैं। तो ये हमारा बेसिक हेडर है, ठीक है, इसके अंदर मेटा टैग एंड ये सारी चीजें होगी। एंड इसके बाद हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर हम जो भी चीज क्रिएट करते हैं लिखते हैं वो हमें यहाँ पे इस जगह पे जो ना हमें शो करती है, ठीक है।
मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस वर्ड को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसकी जगह पे मैं एक लोरम जो डमी टेक्स्ट होता है ना वो इसके अंदर मैं ऐड करूंगा और इसके अंदर मैं 250 का देता हूँ। ठीक है, लोरम 250 करूंगा तो ये हमारा यहाँ पे इसके अंदर जो है ना टेक्स्ट ऐड हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट में इधर आके वेबसाइट के अंदर देखूंगा तो ये देखिए हमारा यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो चुका है। ठीक है, ये हमारे टोटल जो है ना 250 कैरेक्टर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। जब भी हम कोई डमी प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे होते हैं या हमारे पास कंटेंट नहीं होता लेकिन हमने वेबसाइट क्रिएट करनी होती है, उस जगह पे हम जो है ना इस टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं। बकाया इस टेक्स्ट का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, इसको आप लोगों ने ट्रांसलेट करके ये नहीं देखने लगे ना कि ये लिखा क्या हुआ है, ये बस मीन्स के बस वैसे ही उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे VS कोड के अंदर एक और फीचर है, अगर मैं यहाँ से Alt Z कर देता हूँ तो हमें जो चीज़ें हमारी यहाँ से आगे जा रही थी, मैं Alt Z करता हूँ, अभी जो हमारा ये टेक्स्ट है ना ये आगे मूव करता है। मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल करूंगा, ये आगे मूव करता जा रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Alt Z को प्रेस करता हूँ तो ये हमारी चीज़ें यहाँ पे खुद ब खुद ऐड होती जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से जो हमारा ऑटो सेव है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और मैं यहाँ से जो है ना इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अब जाकर लाइव के अंदर देखता हूँ, यहाँ पे अभी भी हमारी चेंज हो रही है, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो हमारा सेव नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक बिंदु सा आइकन नजर आ रहा है, इसको हम अगर सेव करना चाह रहे हैं साथ साथ आपने फाइल के अंदर जाके यहाँ से ऑटो सेव भी कर देना है। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि हमारा HTML के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे अपनी स्लाइड्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो ना स्लाइड्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे मैंने इसको अगेन यहाँ पे सारी चीज़ें साथ में मैंने कमेंट्स लगा के जो है ना बता दिया कि जैसे यहाँ पे ये हमारा जो है ना हमारा डॉक टाइप को जो है ना और वेरिएंट को हमारा शो करता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये HTML टैग है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा हेडर टैग है। इसके बाद हमारा यहाँ पे मेटा डाटा है। मेटा डाटा के बाद हमें यहाँ पे जो है ना नीचे जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारा टाइटल आ गया और यहाँ पे हमारी बॉडी आ गई और साथ में मैंने ये आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप इसको अच्छी तरह से रीड करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ भी आ जाएगी। और जो हमारे ये स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स भी जो है ना इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे आपको रिक्वेस्ट सेंड करने का कहेगा, आप लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है कि हमने अब बेसिक वेबसाइट बनानी है HTML को इस्तेमाल करते हुए, और जो मैंने प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करनी है यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखी भी है। आप इन्हीं प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके सेम एज इट वो वाली वेबसाइट भी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आके ChatGPT को ओपन कर लेता हूँ या आप DC का भी ओपन कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो है ना दोनों का ही इस्तेमाल करके जो है ना आपको दिखा देता हूँ, दोनों के रिजल्ट भी आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो हमारी है फर्स्ट प्रॉम्प्ट है मैंने यहाँ पे लिखा है जनरेट अ बेसिक HTML वेबसाइट विद फ्यू लिंक। मिलके आपने बेसिक एक वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर कुछ लिंक होने चाहिए गूगल का, फेसबुक का, और मिलके वो गिवन मुझे 2 HTML के अंदर दो। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रन कर देता हूँ। सेम एज इट यहाँ पे मैं DC के अंदर आता हूँ, यहाँ पर भी आके मैंने R1 मॉडल को सिलेक्ट किया हुआ है एंड देन यहाँ से इसको मैं यहाँ से जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो है ना इसका जनरेट हो चुका है और यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ें तो कह रहा है शो हियर बेसिक वेबसाइट जो है ना हमने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, उसके अंदर हमने ये टैग्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं। अभी जो है ना आप लोगों ने इसके ऊपर ये नहीं देखना कि इसके अंदर उसने क्या चीज़ क्रिएट कर दी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हम AI का इस्तेमाल करके भी अपनी चीज़ों को जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना कोड एडिटर के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ web/ai.html। ठीक है, और ये मैंने एक क्रिएट कर ली फाइल और इसको मैं यहाँ पे जो है ना कोड मैंने इसके अंदर इंटर कर दिया। इसको मैं हल्का सा जूम आउट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारी वेबसाइट नजर आने लग जाएगी। मैं इसको ओपन विद गूगल कर लेता हूँ, तो ये हमारी गूगल के अंदर जो है ना यहाँ पे वेबसाइट हमारी नजर आ रही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, गूगल ओपन हो जाता है। फेसबुक के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारी फेसबुक ओपन हो जाएगी। अगर यूट्यूब पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा यूट्यूब ओपन हो जाएगा। ये हमारा ट्विटर ओपन करूंगा तो हमारे यहाँ पे ट्विटर ओपन हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ है, अगर AI ही सारा कुछ करके दे रही है तो फिर हमें ये कोर्स सीखने का फ़ायदा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। अब ये जो इसने इंटरफेस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, ये जो इसने इंटरफेस क्रिएट किया है हमें बिल्कुल एक्यूरेट इसने जो है ना हमें कोड दिया है। एंड इसके बाद जो है ना जब हम कोई चीज़ क्रिएट करेंगे उसके अंदर इस तरह की चीज़ें हम नहीं दिखाना चाहेंगे, इसके अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग भी करनी पड़ती है। उसके लिए आपको जो है ना लैंग्वेज को आना ज़रूरी है।
इस वजह से मैं साथ साथ आपको AI भी सिखाऊंगा कि हम AI को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम एडवांस किस्म की जो है ना अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। एंड इसके बाद जो है ना हम ये भी इस चीज़ का इल्म हो अगर हमें AI से कोई जनरेट किया हुआ कोड मिलता है उसको हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं, और हमें इतना पता हो कि अगर हमने मैन्युअली भी कोड क्रिएट करना हो तो हम उसको भी टाइप करके वहाँ पे चीज़ें बीच में ऐड कर सकते हैं या हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम DeepSeek का जो है वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड पे करूँगा तो हमारी वो फाइल डाउनलोड भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं रन करूँगा तो हमारी यहाँ पे वेबसाइट रन भी हो जाएगी DeepSeek के अंदर ही। एंड देन यहाँ से जो है ना मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे VS कोड के अंदर भी लेके आ सकता हूँ, और यहाँ पे मैं ds.html कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने फाइल रन की एंड यहाँ पे मैंने इसकी जो ना यहाँ पे वही जो कोड लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ और देन यहाँ से मैं इसको ओपन इन ब्राउजर कर लेता हूँ। ये हमें जो वेबसाइट बना के दी है ये हमें DeepSeek ने बना के दी है। ये हमें जो बना के दी थी ये हमें ChatGPT ने बना के दी थी, ये हमें जो है ना DeepSeek ने बना के दी है, और इसके अंदर उसने हल्की सी स्टाइलिंग भी की है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे उसने हल्का सा यहाँ पे CSS का भी टच किया है और इसके अंदर लगा के दी। अगर मैं यहाँ से ये जो हमारा स्टाइल टैग है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये हमारी प्योर HTML बन चुकी है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आऊँगा, ये भी हमारी उसी तरह की वेबसाइट बन चुकी है। ठीक है, तो ये इसके अंदर मैं दोबारा यहाँ से Ctrl+Z कर देता हूँ एंड यहाँ पे हमारी इसके अंदर CSS ऐड कर दिया। अच्छा, अभी जो है ना हमने HTML ही देखनी है, हमें नहीं पता CSS क्या चीज़ है। तो अभी हम जो काम करवाएंगे वो हम सारा जो है ना उसके साथ AI से करवाएंगे, लेकिन इसके फौरन बाद जो है ना हमारा CSS का भी सेशन स्टार्ट होंगे, तो उसके अंदर जो है ना इसी तरह से हम AI का इस्तेमाल करके भी देखेंगे CSS किस तरह से ऐड कर सकते हैं, एंड उसको हम समझेंगे भी कि ये है क्या चीज़ और यहाँ पे ये क्या चीज़ ऐड की हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये फुटर लगा हुआ है एंड यहाँ पे A ओवर लगा हुआ है, A टैग लगा हुआ है, लिंक लिस्ट लगी हुई है, ये सारी चीज़ें हम जो है ना इसको हम बाद में देखेंगे। अभी जो है ना आप लोगों ने इसको नहीं देखना। और यहाँ से आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि हमारा जो HTML की एक वेबसाइट होती है उसके अंदर जहाँ पे हमने CSS को ऐड करना हो, ठीक है, CSS की हम अलग से फाइल भी बना के कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि जो हमारा हेडर होता है, हेडर के अंदर हम स्टाइल टैग लगाते हैं, उसी के अंदर जो है ना हम अपनी सारी CSS लिखते हैं। इसी तरह से अगर हमने JS को या जावास्क्रिप्ट को ऐड करना हो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो है ना इसको हल्का सा ऐड करवा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इसके अंदर DeepSeek के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना अपना लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि मुझे चेंजिंग चाहिए, इसके अंदर ना मुझे वर्किंग क्लॉक चाहिए, मीन्स के हेडर के अंदर ना मुझे क्लॉक चाहिए जो काम कर रहा हूँ। ये मैंने इसको जो ना यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे दी है। अब ये जो ना हमारे कोड को जो ना जनरेट करेगा, जनरेट करके हमें देगा, फिर हम उसको जो ना यहाँ पे अपनी कोड के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने जो हमारा 0 लेक्चर था उसके अंदर भी बताया था कि जो हमारा जो HTML होती है वो हमारा ढांचा होता है, CSS उसकी ब्यूटी होती है, एंड जो JS होती है वो उसके अंदर वर्किंग होती है। अब मैंने इसको एक टास्क दिया है कि हमारा जो क्लॉक है वो काम करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर हल्का सा हमें JS का भी प्रोग्राम लिख के हमारे क्लॉक को जो है ना वहाँ पे रन करके दिखाएगा, हल्की सी इसके अंदर JS को भी ऐड करेगा। तो ये इसका रिजल्ट सामने आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जब हमारा कोड यहाँ पे रन हो रहा होता है उस वक्त आप लोगों ने कॉपी नहीं करना, अगर करेंगे तो वो आपका कोड जो है ना वहाँ पे बहुत सारे एरर्स दिखाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा कोड हमारा मिस होता है। आपने इसको कंप्लीट होने देना है। जब ये आपकी जो है ना पूरी प्रॉम्प्ट चल के आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोगों ने इसको यहाँ से जो है ना चेक करना है। ठीक है, ये अभी कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं। अब ये ना हम यहाँ से इसको यहाँ से रन करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी ठीक है, ये ऊपर उसने जो है ना यहाँ पे हमें एक टाइमर ऐड भी करके दे दिया। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ, ये हमारे DSHTML के अंदर जाके सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आके जो हमने वेबसाइट ओपन की थी ये वाली थी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, या वैसे ही हमें यहाँ पे जो है ना टाइमर लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं कोड के अंदर आता हूँ तो आप लोग नीचे देखेंगे यहाँ पे एक स्क्रिप्ट के नाम से यहाँ पे एक उसने कोड ऐड किया है, ये हमारी JS ऐड की हुई है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे हमारा जो है ना स्टाइल ऐड किया हुआ है, स्टाइल से हमारी CSS इसके अंदर ऐड की हुई है, और यहाँ पे जो है ना उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे JS को ऐड किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं JS को हटा देता हूँ तो अब आपका देखें यहाँ से वो आपका जो टाइमर है वो यहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि हमने वहाँ से JS को ख़त्म कर दिया है। और JS का काम क्या होता है, किसी भी फंक्शन को रन करना। ठीक है, हमारा टाइम जो वहाँ पे रन कर रहा था, इसी वजह से उसने यहाँ पे JS का यहाँ पे ऐड करके उसने यहाँ पे रनिंग की है। बकाया
यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे HTML के अंदर बनते हैं, उसकी जो स्टाइलिंग होती है वो हमारी CSS के अंदर होती है, उसके बाद जो हमारे उसके अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं या ऐसी चीज़ें जो मीन्स के रियल टाइम बीच में वर्क कर रही होती हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होती है, वो हमारी GS इस्तेमाल होती है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, अगर हम कोई भी मकान बनाते हैं तो उसकी जो चार दीवारी होती है वो हमारी HTML होती है, जब हम उसको पेंट वगैरह कर देते हैं वो हमारा CSS हो जाती है, और जो हमारे डोर वगैरह लग रहे होते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग वगैरह हो रही होती है, ये सारी चीज़ें हमारी GS के अंदर आती हैं, क्योंकि वो हमारी काम कर रही होती हैं हमारे इशारों के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो दीवारें होती हैं वो हम एक बार बना देते हैं, फिर वो नहीं हम उसको छेड़ते। इसी तरह से हमारा HTML जो होता है वो हमारा ढांचा होता है कि हमने कौन क्या क्या चीज़ें बनानी है, कितने कमरे बनाने हैं, वॉशरूम बनाना है, किचन बनाना है, एंड इसके अलावा एक हमने सेन बनाना है, टीवी लॉन बनाना है, वो सारी चीज़ें हम HTML के अंदर डिज़ाइन करते हैं। फिर हमारे कौन से कलर होने चाहिए, कौन सी सीनरियाँ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी CSS होती है। एंड इसके बाद जो है ना हमारे यहाँ पे पंखा चलना चाहिए, पंखा बटन प्रेस करेंगे तो चलेगा, बटन ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, हमारा डोर ओपन होगा या क्लोज होगा, ये सारी चीज़ें हमारी जो है ना एक GS के अंदर आ जाती हैं। उम्मीद है कि ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया है, अब आपको जो है ना बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है ना फ़ौरन कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आप लोगों को मैं रिप्लाई दे दूँ, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा यहाँ पे अपनी जो हमारा स्लाइड्स हैं उसके ऊपर आ जाती हैं, इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमने दोबारा मैंने यहाँ पे बताया है कि हमारा टेक्स्ट एडिटर है वो ब्राउज़र के अंदर जाता है, ब्राउज़र के अंदर जाके जो हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर चीज़ें लिखते हैं ना वो हमारी ब्राउज़र के अंदर जाती हैं, ब्राउज़र के अंदर जाके हमें वहाँ पे आउटपुट नज़र आती है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट आता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये बताया है कि हमारी वेबसाइट काम किस तरह से करती हैं। जो हमारे यूज़र होते हैं, यूज़र जो है ना इंटरनेट पे जाते हैं, इंटरनेट पे जाके लिखते हैं कि मुझे जो है ना google.com चाहिए, ठीक है। फिर वो सर्वर के अंदर रिक्वेस्ट जाती है, हमारा ब्राउज़र सर्वर को रिक्वेस्ट देता है, फिर सर्वर जो है ना हमें वापसी हमारी जो वेबसाइट होती है सर्वर के अंदर हमने स्टोर की होती है वो हमें ला के शो कर रहा होता है। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे आपको करके भी दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा google.com, ठीक है, अब मैं एक यूजर हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा google.com मुझे चाहिए, और मैंने लिखा कहाँ पे, ब्राउजर के अंदर है। मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट की सर्वर के पास, सर्वर ने जो है ना हमें यहाँ पे लाके जो है ना यहाँ पे चीजें बता दी हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो इंस्पेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे इसका कोड भी नजर आ जाता है, जो हमारी HTML वगैरह फ्रंट एंड लगा होता है, ठीक है। जो हमारा बैकएंड होता है वो हमें यहाँ से नहीं शो करता, ठीक है। हम यहाँ से जो है ना बहुत सारे चीजें देख भी सकते हैं। फर्स्ट करें कि आप किसी वेबसाइट के अंदर आप चाह रहे हैं कि ये वाला फीचर किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो भी आप यहाँ से आके देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर उसने किस तरह से क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से जो है ना इसको क्लिक कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से आके आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो है ना सर्च वाला उसने जो बार बनाया है उसको कितना उसने पैडिंग दी है, कितनी उसने स्टाइलिंग की है, वो सारी चीजें हम यहाँ से आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हम इसके अंदर काफी सारी चीजें दी हुई हैं। हम जो है ना प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने इस चीज का सवाल रखा हुआ है, उसके अंदर जाके मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इंस्पेक्ट के अंदर जाके क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और इसके अंदर हम बहुत सारी अमेजिंग चीजें भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता जाता हूँ। मैं यहाँ पे आके गूगल में लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा। इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल के अंदर आऊंगा। कंसोल के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा docs.design mode इक्वल टू फिर डबल कोलन के अंदर ऑन, ठीक है। ये मैं इसको कह रहा हूँ कि जो हमारा ब्राउजर है उसको मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास डिजाइन शो किया है इसको ना एडिट मोड के अंदर ले जाओ, ठीक है। तो इसको मैं जैसे ही इंटर करूंगा अब मैं इसके अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना इलॉन मस्क, ठीक है, इसको जो है ना हम यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ से रिमूव कर लूँ, ठीक है। अब दुनिया का अमीर तरीन बंदा जो है ना कासिम उमर बन चुका है, ठीक है। इस तरह से आप अपना भी नाम लिख के स्क्रीनशॉट लिख के किसी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें नजर आता है कि अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर हमें काफी सारी ऐसी पोस्ट मिलती हैं कि इस वेबसाइट ने ये लिख दिया, इस वेबसाइट ने ये लिख दिया। हमें वहाँ पे जाके जरूर जो है ना वेरीफाई करना चाहिए कि क्या वहाँ पर ऐसी चीजें हैं भी, हम इस तरह से इसके अंदर सारी चीजें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें होंगी। और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे उसने लिखा हुआ है स्पेसएक्स एंड टेस्ला, हम यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिख के वर्ड पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। तो अब जो है ना दुनिया का अमीर तरीन बंदा मैं बन चुका हूँ। तो इस तरह से आप भी जो है ना इसके अंदर काफी सारी चेंजिंग करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल पूछता है, ये तो मैंने गूगल को हैक कर लिया, ये हैक नहीं किया। अब आप लोग देखिएगा, जादू देखिएगा, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा खुद ब खुद वो हमारी सेट हो जाएंगी। ये सिर्फ हमारे ब्राउजर के अंदर जो हमें चीजें नजर आ रही थी उसके अंदर ही हमने इसको जो ना चेंज किया होता है।
ना कि पीछे सर्वर के अंदर हमने चेंजिंग कर दिया है। तो सर्वर के अंदर बैकएंड पड़ा होता है, बैकएंड के अंदर हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर जो है ना हम इस तरह से चेंजिंग करके अपने अमेजिंग से स्क्रीनशॉट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको काफ़ी सारी अच्छी लगी होगी। इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ एंड दोबारा हम अपनी स्लाइड्स की तरफ आते हैं। और स्लाइड्स के अंदर यहाँ पे मैंने कमेंट्स का बताया हुआ है और कमेंट्स मैंने पहले इस्तेमाल भी किए हुए थे। यहाँ पे हम आ जाते हैं इंडेक्स के अंदर। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ नीचे, मैंने यहाँ लिखा अरे भाई आपने यहाँ पे इमेज भी ऐड करनी है, ठीक है। अब मैं जाके जब इसको ब्राउजर में देखूंगा या मैं यहाँ पे प्रीव्यू मोड के अंदर देखूंगा तो यहाँ पे ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखी भी नजर आ रही है। मैं हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि इस कोड के ऊपर जो है ना 2-3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरा डिजाइनर है तो उसको मैं कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अरे भाई आपने यहाँ पे इमेज ऐड करनी है, लेकिन जब वो रन हो वहां पे जाके नहीं नजर आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से कीबोर्ड से जो है ना, मैं इसको कंट्रोल प्लस जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये हमारा कमेंट्स हो जाएगा। और कमेंट्स जो है ना आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा लेकिन कोड के अंदर शो करेगा, ताकि जो आपके डेवलपर्स हैं जो आपके साथ टीम के अंदर काम कर रहे हैं या आपने जो है ना काफी अरसे के बाद, 1 महीने के बाद, साल के बाद आप आके कोड को ओपन करें तो आपको पता हो कि आपने यहाँ पे ये चीजें की थी। और एक अच्छे डेवलपर की ये निशानी होती है, वो जब भी कोड करता है उसके साथ कमेंट्स ऐड करता रहता है, यहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ, ताकि बाद में अगर कहीं पे इशू आता है तो उसको सोल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज होगी। इसके बाद हम दोबारा यहाँ पे आते हैं। अभी जो हम यहाँ पे कुछ टैग्स हैं इसको हम दोबारा देखेंगे कि ये टैग्स हमारे क्या काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो कोर्स है ना इसके अंदर मैं आपको कम्प्लीटली भी बताऊंगा कि हम एआई का इस्तेमाल करके किस तरह से HTML से सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी हमारे टैग्स हैं वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि हम इन टैग्स के साथ होता क्या है, ठीक है। जब तक आपको टैग्स के बारे में नहीं पता लगेगा उस वक्त तक आप जो है ना अपने जो एआई से जनरेट करवाया हुआ कोड होगा उसको आप नहीं एडिट कर सकते, ठीक है। तो आपको इस जो हमारी 5 से 6 वीडियो हैं इसके अंदर हम जो है ना ये भी देखेंगे कि एआई का इस्तेमाल करके हम HTML से किस तरह से चीजें क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमें कोड की नॉलेज भी हो कि ये लिखा क्या हुआ है। अगर हमें कोई कहे भी आप जो है ना इस कोड को जो है ना मैन्युअली टाइप करके, तो हमें एआई वाला नहीं चाहिए, आप उसको भी वहाँ पे टाइप करने के काबिल हों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है H1 से लेके H6 तक टैग देखने हैं। तो मैं इसी के अंदर इस चीज को मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, ठीक है। बॉडी के अंदर आके यहाँ पे मैं टैग्स लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं H1 टैग लगाऊंगा। H1 लगा के देन मैं यहाँ से जो है ना यहाँ पे हमें नीचे बता भी रहा है कि आपने H1 टैग लेना है। मैं टैग का बटन प्रेस करूंगा, खुद ब खुद इसको जो है ना वहाँ पे वो फिल कर देगा, ठीक है। यही जो फीचर जो है ना हमारा VS कोड देता है, इसी वजह से हम नोटपैड के अंदर नहीं करते। अगर मैं नोटपैड के अंदर टाइप करूँ वहाँ पे मुझे जो है ना ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, स्लैश, ये सारी चीजें जो है ना हमें वहाँ पे लिखनी पड़ती हैं, लेकिन इसके अंदर जो है हमें खुद ब खुद जो है ना वो हमारी ऐड हो जाती हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है ना इसको पेस्ट करूंगा, कंट्रोल भी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको एक एक्सटेंशन करवाई थी यहाँ पे ऑटो के नाम से, ऑटो रीनेम टैग, ठीक है। ऑटो रीनेम टैग किए होंगे ना, इसका क्या फायदा होता है, अगर मैं किसी भी टैग के अंदर एक जगह पे चेंजिंग कर रहा हूँ उसके क्लोजिंग टैग के अंदर खुद ब खुद चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने वो वाली एक्सटेंशन नहीं इस्तेमाल की होगी, ये वाली एक्सटेंशन थी ऑटो रीनेम टैग, इसको आप लोगों ने जरूर ऐड करना है, ताकि अगर आप किसी एक जो है ना ओपन टैग के अंदर चेंज करेंगे, क्लोज टैग के अंदर खुद ब खुद हो जाएगी। अगर क्लोज टैग के अंदर आप चेंजिंग करेंगे तो ओपन टैग के अंदर भी आपकी चेंजिंग हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे जो है ना यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो हमारा जो ओपन टैग है उसके अंदर भी हमारा 3 आ चुका है। तो ये जो है ना ये एक्सटेंशन जो है ये हमारे काम को आसान करने के लिए बनाई गई हैं और इसको हमें इस्तेमाल भी करना चाहिए। यहाँ पे हमारा HP रिमूव हो गया, मैं यहाँ पे H ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं H6 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे कुछ हेडिंग के टैग्स होते हैं और इस चीज को हम देखेंगे कि हमारी इसकी कितनी अहमियत है। जो हमारा SEO वाली लास्ट क्लास होगी ना उसके अंदर हम इसको SEO के हिसाब से भी देखेंगे कि SEO के अंदर इसका क्या किरदार होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ना एक लिख लिया कासिम उमर वार्ड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके इनको सब टैग के दरमियान में लगा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको H2 के अंदर भी लगा देता हूँ, H3 के अंदर भी लगा देता हूँ, H4 के अंदर भी लगा देता हूँ, H5 के अंदर भी लगा देता हूँ एंड मैं H6 के अंदर भी लगा देता हूँ। अब आप लोग देखें, ये हमारी जो मेन हेडिंग है, उसके बाद ये हमारी सब हेडिंग है, ये हमारी उसकी सब हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग है और ये हमारी उसकी सब हेडिंग है।
यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीजें बताता जाऊं। अगर आपने किसी जगह पे कोई चीज बोल्ड करनी है किसी पैराग्राफ के अंदर, वहां पे आप लोगों ने एच टैग का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। जब भी हम किसी किताब को ओपन करते हैं, किसी बुक को ओपन करते हैं, उसके अंदर एक ही हमारी जो है ना बड़ी हेडिंग लिखी होती है। जो हमारा चैप्टर का नाम होता है ना, वो हमारा H1 के अंदर होता है। फिर उसके बाद जो ना हमारा उसके साथ एक छोटी सी हेडिंग लिखी होती है, वो हमारी H2 के अंदर होती है, जो उस नेम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर हमारा H3 होता है। H3 हमारे मतलब टॉपिक्स लिखे होते हैं, उन टॉपिक्स के अंदर दोबारा कोई टॉपिक आ जाए, वहां पे H4 इस्तेमाल करते हैं। एंड देन उसके अंदर भी कोई और टॉपिक आ जाए, फिर हम H5, और उसके अंदर भी कोई टॉपिक आ जाए तो हम H6 का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से जो ना हमारा मुकम्मल HTML जो है ना कंप्लीट होती है, और ये हमारे टैग्स जो ना इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, नहीं तो अक्सर न्यू जो डेवलपर्स होते हैं या HTML के अंदर कोड कर रहे होते हैं, उनको कहीं पे हल्की सी चीज़ बोल्ड करनी होती है, वो क्या करते हैं, वहाँ पे एच टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, अब इस तरह से इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि जब हमारा गूगल होता है ना, गूगल जब हमारी वेबसाइट को रीड करता है, तो किसी भी बंदे ने रिक्वेस्ट की, फर्ज करो कि अब वर्ड पॉइंट पे आके आप किसी भी कोर्स को सर्च करना चाह रहे हैं, आपने वेबसाइट के अंदर नहीं आए, आप गूगल के अंदर सर्च कर रहे हैं, गूगल के ऊपर जाके आप वर्ड पॉइंट लिखेंगे, वर्ड पॉइंट लिखने के बाद जो है ना वो मेरी वेबसाइट चेक करेगा। मेरी वेबसाइट के अंदर जो है ना वो आके देखेगा कि मेन हेडिंग के अंदर वर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, कहीं पर भी लिखा होगा ना वो मेरी वहाँ पे दिखा देगा। अगर मैंने जो पेज डिजाइन किया हुआ है उसके अंदर मैंने H1 H2 इतने ज्यादा इस्तेमाल किए हुए हैं, तो गूगल वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, तो मेरी वेबसाइट को इग्नोर कर देगा, मेरी जगह पे किसी और वेबसाइट को जो है ना वहाँ पे रिकमेंड कर देगा। और इसी चीज को हम SEO कहते हैं, और इस चीज को हम ना इन डिटेल जो है ना लास्ट वाली क्लास के अंदर जरूर देखेंगे, ठीक है। ये हमारे जो है ना H टैग हो गए। इसके बाद हमारे यहाँ पे P टैग है। P टैग हमारा पैराग्राफ होता है, जहाँ पे हमने कोई पैराग्राफ वगैरह लिखना होता है, वहाँ पे हम पैराग्राफ लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पे P प्रेस करके यहाँ पे मैं टैग का बटन प्रेस किया, तो हमारा यहाँ पे P ओपनिंग टैग भी आ गया, P हमारा क्लोजिंग टैग भी आ चुका है, ठीक है। इसके दरमियान के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे लोरम का जो है ना टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने लोरम का ना यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया, तो ये एक पैराग्राफ आ गया है, और यहाँ पे हम इसके अंदर जो है ना मजीद और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 पैराग्राफ आ गए हैं, इसको मैं यहाँ से टैग पीछे कर लेता हूँ। तो ये चीजें हमारी यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आपको साथ साथ प्रीव्यू भी नजर आ रहा है। अगर आप इसको ब्राउजर के अंदर देखना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन इन ब्राउजर कर देंगे, तो यहाँ पे आपको ब्राउजर के अंदर भी नजर आएगा कि आप इसको किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हमारी ये दोनों स्क्रीनें जो ना सामने आ जाए, इसके अंदर आपको वाज़ेह चीजें जो ना नजर आए। इसके बाद हमारा यहाँ पे है, इसके बाद हमारा आता है BR टैग, और इसके बाद हमारा आता है HR टैग। इसका क्या काम होता है, अगर मैं इस पैराग्राफ के अंदर, ये पैराग्राफ के बाहर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले जो है ना आपको अंदर इस्तेमाल करके दिखाऊं। मैं यहाँ पे BR करता हूँ एंड यहाँ प्रेस करता हूँ। अब आप लोग देखें यहाँ पे आपकी लाइन ब्रेक हो चुकी है, इसको मैं यहाँ से दोबारा लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। अब आपको सही नजर आएगा, इस जगह पे आपको एक लाइन का ब्रेक मिल गया। अब BR टैग क्या होता है, किसी भी चीज को ब्रेक करके उसको नेक्स्ट लाइन के अंदर ले जाता है, ठीक है। फर्ज करें कि मैंने जो है ना ये टैग्स एक ही लाइन के अंदर लगाए हुए हैं, तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने टैग लगाए हुए हैं ना, अगर मैं इसको यहाँ पे ब्राउजर के अंदर आके देखता हूँ, तो मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ये चीज जो है ना हमारी इस तरह से अगर मैंने यहाँ पे टैग्स वगैरह इस्तेमाल किए हुए हैं, तो उसको अंदर भी अगर मैंने वो नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं जा रहा, तो हमने यहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मैंने पैराग्राफ के अंदर BR टैग का इस्तेमाल किया, उसने यहाँ से जो है ना ब्रेक करके इसको नेक्स्ट आगे ले गया है, ठीक है। इसी तरह से हमारा HR टैग होता है। HR टैग क्या करता है, वो हमारा बीच में वहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देता है। आप यहाँ पे देखें, एक उसने लाइन क्रिएट कर दिया, एक उसने वहाँ पे एक उसको डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला पोर्शन अकेला है, नीचे वाला हमारा पोर्शन अकेला है, ठीक है। इसके बाद हमारा स्ट्रोंग आता है। स्ट्रोंग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने किसी चीज को मीन्स के बोल्ड करना हो, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है ना यहाँ पे इस वाले वर्ड को या इस पूरी लाइन को यहाँ से मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं आके लिखूंगा स्ट्रोंग, ठीक है। स्ट्रोंग लिखूंगा, ये हमारा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग यहाँ पे हो गया। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, कट करने के बाद जो है ना इसके दरमियान में ले आता हूँ। अब आप लोग देखें यहाँ पे ये चीज हमारी यहाँ पे बोल्ड आ रही है, क्योंकि हमने इसको स्ट्रोंग कर दिया। स्ट्रोंग यहाँ पे हमारा जो है ना बोल्ड करने का काम करता है। इसी तरह से हमारा बी भी इस्तेमाल होता है, बी के अंदर भी हम जो है ना बोल्ड के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, और स्ट्रोंग को भी हम बोल्ड के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों चीजों का हम यहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ना बी का भी इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। इसको ये मैंने किया, ये हमारा बी टैग आ गया, इसको उठा के मैं किसी भी वर्ड के बाद में ले जाऊंगा, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज भी हमारी यहाँ से बोल्ड हो चुकी है। इस जगह पे आप देखें, जिस टेक्स्ट के ऊपर हमने
डी टैग लगाया वो भी हमारा यहाँ से बोल्ड हो चुका है। एंड इसके बाद हमारा यहाँ पे इटैलिक आ जाता है, जो हल्के से टेढ़े वर्ड लिखे होते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लास्ट वर्ड है ये हमारा जो है ना इटैलिक का है, तो मैं यहाँ पे आई टैग इस्तेमाल करूंगा। आई टैग को इस्तेमाल करके इस चीज को मैं उसके सेंटर में लिख दूंगा, तो ये हमारी चीज यहाँ से हल्का सा वो हो जाएगी। मैं यहाँ पे ब्राउजर के अंदर आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको जूम करूँ, ठीक है। अब ये चीज देखें, जो लास्ट वाला वर्ड है ये हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको इटैलिक किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टैग्स हैं, इसको हम इस्तेमाल करके इस तरह से अपनी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हमने ये भी देखना है कि हमने एआई को किस तरह से अपनी फील्ड के अंदर इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कभी भी आप जो है ना कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि हर उस शख्स को जो है ना वो बंदा रिप्लेस कर रहा है जो एआई का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपने एक बेसिक मिलके वो स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपने कहाँ आपने खुद मैनुअली लिखना है। अब वही स्ट्रक्चर जो है ना चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से लिखवा लें, उसके अंदर जो आपने यूनिक चीजें ऐड करनी है वो आप सिर्फ टाइप करनी पड़ेगी, वो आप जो है ना टाइप करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से आज जो भी किसी भी स्किल के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों ने साथ में एआई टूल्स को उसके साथ किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज आप लोगों ने जरूर देखनी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। इसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेट आते हैं। प्रैक्टिस सेट के अंदर हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है, उनको हम सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं इंस्पेक्ट का हमने यूज करना है। कोई भी फेवरेट हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर हमने उसका डिस्प्ले जो है ना वो हमने चेंज करके देखना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट है, उसको हम ओपन कर लेते हैं। इन सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एआई टूल्स रहने देता हूँ, क्योंकि वो भी हमने दोबारा शायद इस्तेमाल करने पड़े, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है ना हमारी कंपनी की वेबसाइट है उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसका मैं होम पेज जो है ना इसको मैं यहाँ से ओपन करूंगा, ठीक है। अब ये जो ना होम पेज है इसको हमने डिजाइन किया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो ये हमें यहाँ पे सारा कोड यहाँ पर मिल गया है। हम इसको यहाँ से इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ये इसके अंदर यह है कि हमें यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताता हूँ। ये जो हमारी हेडर है ना, हेडर के अंदर यहाँ पे काफी चीजें इस्तेमाल हुई हैं। मैं क्या करता हूँ, हेडर के अंदर वाली चीजें जो है ना यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। मीन्स के जो स्टाइल वगैरह लगे हुए हैं ना इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ से हेडर के अंदर से चीजें रिमूव करता जाऊंगा ना, हमारी वेबसाइट देखें, यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये इसकी HTML लिखी हुई है, ठीक है। ये इसकी सादा HTML लिखी हुई है। इसके अंदर अभी कुछ स्टाइल के टैग रह गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टाइलिंग रह गई है। मैं क्या करता हूँ, उनको भी यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैंने सारे वो चीजें जो है ना रिमूव कर दी हैं। अब जो है ना हमें ये चीज इस तरह से नजर आ रही है। अगर हमने ये जो मैंने वेबसाइट आपको इतनी खूबसूरत नजर आ रही थी, मैं इसको HTML के अंदर जो इसको मैं क्रिएट करूंगा तो वो हमारी इस तरह से होती है। फिर इसके अंदर हम डिजाइन वगैरह क्रिएट करते हैं तो वो हमारी इस तरह से चेंज होके एक खूबसूरत सी वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। ये सारी SVGs वगैरह लगी हुई है, एंड यहाँ पे जो पिक्चर या इमेज या टेक्स्ट वगैरह इस्तेमाल किया वो सारा हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करूंगा तो हमारी ये वेबसाइट दोबारा यहाँ पे वैसी की वैसी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने आपकी जो सबसे फेवरेट वेबसाइट होगी आपने उसके ऊपर जाना है, जाके उसके अंदर आप लोगों ने चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो ये वेबसाइट भी जो है ना ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है, और यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज वगैरह जो हम देते हैं वो सारी यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको सर्विसेज की जरूरत होती हो तो आप लोग यहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना हम ये सर्विसेज भी देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे इसके अंदर हम चेंजिंग, वो दूसरी जो चेंजिंग है नेम वाली, वो हम इसके अंदर दोबारा करके देखते हैं। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट्स डॉट डिजाइन मूड, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ना मैं इसको ना नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं दे देता हूँ, बल्कि मैं इसको नोट्स के अंदर भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट से पहले जो हमारा है इसके अंदर मैं टेक्स्ट लेता हूँ, और ये मैंने टेक्स्ट लिया और इसके अंदर जो है ना मैं वो वाली लाइन ऐड कर देता हूँ जिससे हम एआई के साथ वो कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आके कंट्रोल V कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से कट करके जो हमारा एआई वाला पेज है ना उसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो आप लोग जो है ना यहाँ से इस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में मैं ना इसके अंदर हेडिंग भी यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप लोगों ने इसको इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। ये स्लाइड जो ना मैंने आपको देनी है, तो इसी वजह से मैं ना इसको इस तरह से तैयार कर रहा हूँ, ताकि बाद में अगर आप लोग कोई चीज आके देखना चाहे तो यहाँ से आके देख सकते हैं। तो ये हमारी जो फर्स्ट चीज है, हमारी जो वेबसाइट का डिस्प्ले हमने चेंज करके देखा वो हमने कर लिया। इसके अंदर जो है ना हम इसको करते हैं, एक चीज करते हैं यहाँ पे इसको मैं ऑन किया, इंटर करूंगा। वो पहले इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैंने इंटर नहीं किया था, वो एडिट मोड के अंदर नहीं गया था। अब मैं जो है ना इसके अंदर एडिट कर दूंगा।
ठीक है। इस तरह से हम अपनी चीज़ों को हैक करके जिस तरह से मर्जी स्क्रीनशॉट अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मजीद इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो ये चीज़ हमारी इस तरह से हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम दोबारा अपनी स्लाइड्स के अंदर आते हैं और स्लाइड्स के अंदर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो टू फेवरेट वेबसाइट एंड ट्राई पेज सोर्स। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि हमने अपनी फेवरेट वेबसाइट के अंदर जाना है, उसका जो सोर्स पे कोड है ना वो हमने उठा के VS कोड के अंदर जाके चला के चेक करना है क्या हमारा सेम वैसी वेबसाइट बन रही है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपनी वेबसाइट के अंदर आता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, अगर कोई चेंजिंग वगैरह हुई है वो हमारी सेट हो जाए। मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पे आपको जो है ना व्यू पेज सोर्स के नाम से एक ऑप्शन मिलता है, इसको कंट्रोल U के साथ भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना पूरी एक होम पेज की जितनी मैंने HTML लिखी हुई थी वो सारी यहाँ पे शो कर रही है। इसको मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा और यहाँ से मैं कंट्रोल C से कॉपी कर लूंगा। सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A और कॉपी के लिए कंट्रोल C करूंगा एंड देन यहाँ पे आके मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट N, ठीक है, और PS1 के नाम से ना 01 के नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया, प्रैक्टिस सेट 1, और इस फोल्डर को जो है ना मैं यहाँ से VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने VS कोड के अंदर ओपन किया, यहाँ पे हमारा जो ना उस फोल्डर के अंदर हमारा VS कोड ओपन हुआ है। तो यहाँ पे मैं 01 problem.html, ठीक है, एक फाइल ये बना ली। हमारी जो पहली प्रॉब्लम है वो तो हमने सोल्व कर ली है। हम यहाँ पे जो है ना सेकंड प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर आपका सेम नेम हो तो आप क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसको आप यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल C एंड कंट्रोल V भी कर सकते हैं एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। ठीक है, लास्ट में जो कॉपी है इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ और फर्स्ट को मैं सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर लाके मैं यहाँ पे जो है ना ये वाला कोड जो है इसको मैं कंट्रोल A से कॉपी, कंट्रोल A से सिलेक्ट और कंट्रोल C से कॉपी एंड देन यहाँ से मैं कंट्रोल V करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट को चेक करता हूँ क्या मेरी वेबसाइट वैसी बन चुकी है। इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे हमें जो है ना उसकी सेम लेआउट वो हमें बन चुका है। ये अब वो वेबसाइट नहीं है, आप लोग देखें ये लोकली जो मैंने रन किया है वही मेरी वेबसाइट आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी वेबसाइट का कोड जो है ना यहाँ से कॉपी करके लेके आ सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यूट्यूब के अंदर जाता हूँ एंड यूट्यूब के ऊपर चेक करके देखते हैं क्या यूट्यूब के साथ भी हम इस तरह से कर सकते हैं। मैं इसको राइट क्लिक किया, व्यू सोर्स में गया और यहाँ से हमारे ये कोड आ गया, इसको मैं कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया। ठीक है, सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे आके मैं इसको सिलेक्ट किया एंड इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद कंट्रोल V करता हूँ। अब जो है ना हमारे पास यहाँ पे हमारी यूट्यूब भी बन चुकी है। तो यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, इस तरह से तो हम किसी भी वेबसाइट का क्लोन तैयार कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। ये वेबसाइट का क्लोन तैयार नहीं हुआ। यही चीज समझाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट रखा है कि इसके अंदर काफी सारी चीजें जो बैकएंड के साथ लिंक है, ठीक है, वो जो है ना यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ हमें फ्रंट एंड मिला हुआ है। ठीक है, फ्रंट एंड के साथ हमें वो लिंक मिले हुए हैं जो लिंक इसके अंदर लगे हुए हैं, लेकिन जो बैकएंड है ना वो हमारा दोबारा अलग से क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, वो हमारे एक फंक्शन, ये चीजें जो है ना बैकएंड की चीजें अभी आपको नहीं समझ आएंगी। ठीक है, अभी आप लोग फ्रंट एंड के ऊपर देखें और फ्रंट एंड के अंदर चीजें जो है ना वो आप लोग इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं एंड उसको बाद में आप रीडिजाइन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। मजीद चीजें जो है ना इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी क्लासें आगे आती जाएंगी वैसे वैसे आप लोग भी जो है ना अपनी फील्ड के पावे बनते जाएंगे। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे स्लाइड आ रही है। स्लाइड के अंदर हमारा क्वेश्चन आ रहा है राइट एनी HTML कोड इनसाइड टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के अंदर फाइल लगानी है और उसको आपने यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप जो है ना नोटपैड के अंदर जो है ना अपना एक कोई प्रोग्राम लिखें। मैं यहाँ पे नोटपैड को ओपन करता हूँ। ठीक है, नोटपैड को ओपन करने के बाद जो है ना इसके अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जो हमने VS कोड ओपन किया हुआ था ये हमारा जो है ना VS कोड है, इसके अंदर मैं एक्सप्लेनेशन मार्क लगाता हूँ और ये चीजें हमारी यहाँ पे आ गई। अब मैं यहाँ पे नोटपैड के अंदर आता हूँ। अब नोटपैड के अंदर आके जब मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है ना ये लगाने हैं एंड इसके अंदर मैंने HTML लिखना है। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे इंटर करूंगा, फिर यहाँ पे मैं इसको यहाँ से क्लोज करूंगा, फिर यहाँ पे मैं स्लैश लगाऊंगा जो हमारी फॉरवर्ड स्लैश होती है। यहाँ पे दोबारा मैं इसके अंदर HTML लिखूंगा। HTML लिखने के बाद इसके अंदर मैं दोबारा इंटर करूंगा। इसके अंदर अब हमने 2 चीजें बनानी है। इसके अंदर मैं यहाँ पे जो है ना हेडर लिखूंगा। ठीक है, हेड लिखूंगा। हेड लिखने के बाद जो है ना इसको मैं यहाँ से इंटर करूंगा एंड देन यहाँ पे दोबारा मैं इसको यहाँ से ओपन एंड क्लोज करूंगा। इसके अंदर मैं बैक स्लैश लगाऊंगा, फिर दोबारा इसके अंदर मैं हेड लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज किया। इसके बाद हमारा यहाँ पे बॉडी आता है, यहाँ पे मैं अब बॉडी लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा इसको यहाँ से क्लोज करूंगा, यहाँ पे ये चीज लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे बॉडी लिखूंगा। ठीक है,
इस तरह से जो ना हमारा ये मुकम्मल यहाँ से जो है ना कोड होता है, ठीक है। इसके अंदर अब हेडर के अंदर हमने सारी चीजें ऐड करनी है, हेडर के अंदर हमने ये चीज ऐड की, यहाँ पे सारी चीजें हमें मैनुअली लिखनी पड़ती हैं। लेकिन हम VS कोड का क्यों इस्तेमाल करते हैं, और ये यहाँ पे सवाल रखने का भी मकसद ये था कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम जो है ना कोई और जो एडिटर इस्तेमाल कर लें, या हम जो है ना नोटपैड के अंदर भी कर सकते हैं, हम MS वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं, उसको .html के अंदर सेव कर लें, उसको हम रन कर सकते हैं। हाँ, इसको भी हम रन कर सकते हैं। अगर मैं इसको Ctrl+S करता हूँ और मैं डेस्कटॉप के अंदर जाके यहाँ पे जाके मैं इसको सेव कर देता हूँ, नोटपैड लिखूंगा और नीचे जाके यहाँ से मैं इसको यहाँ पे जो ना इसका वो एक्सटेंशन नेम चेंज करने का नहीं बताया हुआ, मैं इसको वापस मैनुअली जाके कर लेता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ से मैं अपने उस फोल्डर के अंदर आता हूँ, इसको मैं यहाँ से रीनेम करता हूँ और इसको मैं यहाँ से जो है ना इसका नाम HTML रख देता हूँ, इसकी एक्सटेंशन में HTML कर देता हूँ। अब ये हमारी HTML फाइल बन चुकी है, ठीक है। इसके अंदर स्पेस आई थी, उस स्पेस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये अब हमारी HTML फाइल है, इसको मैं ओपन विद गूगल करूंगा एंड ऑलवेज ओपन करूंगा तो ये चीज हमारी यहाँ पे गूगल के अंदर ओपन होगी। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कोई चीज नहीं ऐड हुई क्योंकि हमने क्या किया था, इसके अंदर कोई चीज ऐड नहीं की थी। मैं इसको यहाँ से ओपन विद नोटपैड करता हूँ, ठीक है। ओपन विद यहाँ से नोटपैड करूंगा, नोटपैड किया एंड यहाँ से मैं इसको जस्ट नाउ करता हूँ एंड यहाँ पे जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ड पॉइंट लिखा, देन इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं जाके इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे वर्ड पॉइंट लिखा हुआ आ गया। इस तरह से आप नोटपैड को इस्तेमाल करके भी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कभी आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने जो करना है वो VS कोड के अंदर ही करना है, और VS कोड के अंदर जो इतनी हमने मेहनत की है, यहाँ पे सिर्फ हम एक एक्सप्लेनेशन मार्क मार के ये कर सकते हैं एंड एक वर्ड लिख के हम पूरी लाइन लिख सकते हैं, और ये सारी चीजें इस्तेमाल हम करके अपने काम को बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। ये 2018 या 2016 से पहले जो है ना स्लो काम करने वाले जो काम वर्कर्स थे उनकी डिमांड थी, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरता जा रहा है, एक अच्छा डेवलपर या एक अच्छा मतलब अपनी फील्ड का माहिर बंदा होने के साथ साथ उसका टाइम भी देखा जाता है कि वो कितने टाइम के अंदर अपनी चीजों को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एक बंदा एक ही चीज जो है ना 2 घंटे के अंदर क्रिएट करके दे रहा है, दूसरा बंदा जो है ना 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर करके दे रहा है, तो वो जो 2 घंटे वाला है ना उसको कोई नहीं पूछेगा, जो 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर करके देगा ना उसको सारे पूछेंगे। तो ये चीज भी मैटर करती है। तो इस वजह से मैं आपको हर लिहाज से जो मार्केट के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीजें आ गई। बताया आपको एक और चीज मैं बता दूं, जो HTML है इसको मैं नहीं समझता कि जो हमारे अब लेटेस्ट जो भी प्रोग्राम बन रहे हैं उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं पे इस्तेमाल नहीं होती, ये इस्तेमाल होती है, इसके कंसेप्ट भी सारे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो है ना डायरेक्ट HTML के अंदर जो है ना अब ये चीजें नहीं करती। इसी वजह से मैंने जो है ना बहुत कम वक्त के अंदर जो है ना आपको मुकम्मल चीजें सिखा के इसके बाद जो हमारे जिसके अंदर हम रियल टाइम कोड करते हैं उसकी तरफ लेके आना है, और वो जो जिन फ्रेमवर्क के अंदर हम काम करते हैं उसको समझने के लिए हमें HTML का आना भी जरूरी है, ठीक है। बकाया चीजें जो हमारी HTML की हैं वो हम सारी AI से क्रिएट करवा सकते हैं, और इसके ऊपर जो लॉजिक है वो हम खुद आके क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। जो है ना अगर आप लोग इस कोर्स के साथ बने रहेंगे तो ये तकरीबन हमारी 6 क्लासें होंगी। अगर इसके बाद कोई चीज एक्स्ट्रा हमने ऐड करनी हुई तो बाद में एक ऐड जरूर ऐड करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इन 6 क्लासों के अंदर मुकम्मल HTML, ये नहीं है कि इसके अंदर हम मुकम्मल HTML नहीं देखेंगे, मुकम्मल HTML भी देखेंगे और उसके साथ हम AI का इस्तेमाल भी देखेंगे, और बाद में जाके इन 6 क्लासों के बाद जाके 1 या 2 प्रोजेक्ट भी बनाएंगे सिर्फ HTML को और AI को इस्तेमाल करते हुए। हम मुकम्मल वेबसाइट के पेजेस जो है ना वो डिजाइन करना भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो आप लोगों ने काम करना है, इस वीडियो को आप लोगों ने देखा है, इसको आगे शेयर भी करना है ताकि आपके शेयर से किसी और का भी फायदा हो सके, ठीक है। हम इतनी मेहनत करते हैं और इसका मकसद ये नहीं है कि आप लोगों ने देखा इसको आगे नहीं शेयर करना, और खासकर पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये चीज बहुत ज्यादा गंदी है। अगर किसी बंदे को एक चीज आ जाती है वो आगे शेयर नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं भी ये चीज सोचता तो आज मैं आप लोगों को ना पढ़ाता। कोशिश करें आप लोग, हम इतनी मेहनत करते हैं, इसको आगे जरूर शेयर करें ताकि जो है ना हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हमारे कोर्स से इतने लोग इंस्पायर होकर वहां से सीख रहे हैं और हम जो है ना वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाएं, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह इस वीडियो का भी टारगेट है, पहली वीडियो का हमने टारगेट रखा था 100 व्यूज का, इसके ऊपर 150 व्यू आएंगे तो इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे, ठीक है। नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। आप लोगों ने जो है ना इसको 150 व्यू तक, लाइक्स तक जरूर लेके जाना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।